महेंद्र की पत्नी सुमन का बीमारी के चलते देहांत हो जाता है। महेंद्र पत्नी के जाने के बाद दुखी रहने लगा था। महेंद्र अपनी पत्नी सुमन को बहुत प्यार करता था। उसका बेटा वरुण अभी 6 साल का था। वरुण की सारी जिम्मेदारी अब महेंद्र पर आ गई थी। अचानक हुई पत्नी की मौत से पूरा घर सदमे में आ गया था। एक दिन, अरे मेरा बेटा अभी तक क्यों सोया है? चलो जल्दी से उठ जाओ और ये दूध पी लो, फिर हम खूब खेलेंगे, ठीक है? अरे इसका तो माथा गर्म है, बुखार भी तेज है। हेलो डॉक्टर, मैं महेंद्र बोल रहा हूँ जी। आप प्लीज घर पर आ सकते हैं? मेरे बेटे को तेज बुखार है, वो आंखें भी नहीं खोल रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, मौसम का बुखार है, बच्चे को कोई बात तो परेशान नहीं कर रही। जी अभी कुछ दिन पहले ही मेरी पत्नी का देहांत हुआ है। अपनी माँ को याद करके बहुत उदास हो जाता है। कब तक उतर जाएगा डॉक्टर साहब इसका बुखार? यही कोई 2-3 दिन लगेंगे। आप परेशान मत होइए, मैंने दवाई दे दी है, बाकी ये दवाइयां आप देते रहिएगा। महेंद्र दुखी हो जाता है। वो वरुण के सिर पर हाथ फेरता है। तुम हम दोनों को अकेला छोड़कर क्यों चली गई? वरुण के लिए माँ कहाँ से लाऊं? सुमन मैं क्या करूं? तभी महेंद्र का दोस्त सूरज आ जाता है। वो महेंद्र को दुखी देख उसे कहता है, अरे महेंद्र मेरे दोस्त, मुझसे तेरी और वरुण की ये हालत और नहीं देखी जा रही भाई। अरे कब तक तुम दोनों अकेले जीवन जियोगे? ये सब देख, सुमन भाभी की आत्मा भी दुखी होगी। भाई महेंद्र तू एक काम कर, तू वरुण के लिए माँ ले आ यार, तू दूसरी शादी कर ले मेरे भाई। कैसी बातें कर रहे हो सूरज? मैं वरुण के लिए सौतेली माँ ले आऊं? क्या सौतेला रिश्ता वरुण को वो प्यार दे पाएगा जो सुमन देती थी? महेंद्र 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। अरे क्या पता कोई अच्छे घर की लड़की वरुण और तुम्हारे घर को संभाल ले, है? देखो मेरी बात मानो, अपने लिए ना सही वरुण के भविष्य के लिए तुम दोबारा शादी कर ही लो यार। सूरज की बात मानकर महेंद्र दूसरी शादी के लिए हामी भर देता है। फिर महेंद्र की शादी साधना नाम की लड़की से हो जाती है। साधना बहुत ही गरीब परिवार से आई हुई होती है। महेंद्र वरुण को साधना से मिलवाता है। वरुण बेटा, ये तुम्हारी नई माँ है, अपनी नई माँ को नमस्ते करो और झुककर आशीर्वाद लो। आप मेरी नई माँ हो, आप मुझे लोरी सुनाओगी ना? पापा मुझे लोरी नहीं सुनाते, माँ मुझे हमेशा लोरी सुनाती थी। हाँ बेटा, मैं आपको लोरी जरूर सुनाऊंगी। वरुण बेटा, अभी माँ को आराम करने दो, फिर आराम से बातें करना, ठीक है? कोई बात नहीं, बच्चा है, खेलने देते यहीं मेरे पास। साधना, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। देखो साधना, मैं दूसरी शादी के बिल्कुल खिलाफ था, पर वरुण को माँ का प्यार मिल सके इसलिए मैंने तुमसे शादी की है। वरुण को सौतेली माँ नहीं, सगी माँ बनकर प्यार देना, बस इतना ही चाहता हूं मैं तुमसे। साधना चुप हो जाती है। अगली सुबह मोहल्ले की कुछ औरतें साधना से मिलने आती हैं। उनमें से एक महिला कहती है, अच्छा हुआ महेंद्र बेटे ने दूसरी शादी कर ली। बेचारी सुमन तो बहुत जल्दी इस दुनिया से विदा हो गई, पर अब तुम उससे सगा रिश्ता निभाना बहू। लोग तो तुम्हें सौतेली माँ ही मानते हैं, पर तुम सौतेला व्यवहार मत रखना वरुण के साथ। हाँ बहू, हमारा काम तुम्हें समझाना था, इसलिए आए हैं। अब महेंद्र ने तुमसे शादी कर ही ली है, तो परिवार को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अच्छा, अब हम चलते हैं। साधना ये शादी नहीं करना चाहती थी, पर गरीब परिवार की होने की वजह से उसने शादी के लिए हाँ की थी। शादी के तुरंत बाद साधना के ऊपर वरुण की जिम्मेदारी आ गई, जिसे वो पूरी तरह निभाना चाहती थी। जब से साधना शादी करके आई थी, सब यही बातें कर रहे थे कि वो वरुण को सगी माँ का प्यार दे पाएगी भी या नहीं। शादी की रात पति ने भी उसे यही सलाह दी। सबकी बातों को सुनकर साधना ने अपनी जिंदगी के साथ समझौता करना ही ठीक समझा। साधना ने फैसला लिया कि वो खुद का बच्चा कभी भी पैदा नहीं करेगी। वरुण की देखभाल में ही अपना सारा जीवन लगा देगी। वो अपनी ममता और प्यार सब कुछ वरुण पर लुटा देगी। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। साधना वरुण का पूरा ध्यान रखती थी। समय पर खिलाना, पिलाना, स्कूल का होमवर्क करवाना, सारी पढ़ाई लिखाई, वो पूरी तरह से वरुण का ध्यान रखती थी। इसी तरह एक दिन वरुण स्कूल से घर आता है और साधना से कहता है, माँ ये देखो मेरा रिपोर्ट कार्ड, मैं पूरी कक्षा में फर्स्ट आया हूँ। टीचर ने मुझे शाबाशी भी दी है माँ। अरे वाह, मेरा राजा बेटा पूरी कक्षा में फर्स्ट आया है, ये तो बहुत खुशी की बात है। ये सब तुम्हारी वजह से ही सफल हुआ है। तुम वरुण का बहुत ध्यान रखती हो। अब मुझे वरुण की कोई चिंता नहीं। मुझे पता है तुम उसकी देखभाल अच्छे से कर पाओगी। आस पड़ोस के लोग भी अब साधना की तारीफ करने लगे।
जब साधना उन्हें वरुण के कक्षा में फर्स्ट आने की मिठाई खिलाने गई। अम्मा जी, ये वरुण के कक्षा में फर्स्ट आने की खुशी में ये लड्डू आपके लिए लाई हूँ। साधना बहू, ये तो बहुत खुशी की बात है। तुमने खुद की कोई औलाद पैदा नहीं की ताकि तुम उस बिन माँ के बच्चे को पूरा प्यार दे पाओ। तुमने बहुत बड़ा बलिदान दिया है बहू, खुश रहो। मोहल्ले वालों की बातें सुनकर साधना खुशी से फूली न समाई। समय ने राह पकड़ी। बड़े होकर वरुण एक सफल डॉक्टर बन चुका था। साधना की हिम्मत और लगन से वरुण को ये मुकाम मिल पाया था। साधना की भी उम्र हो चली थी। महेंद्र अब इस दुनिया में नहीं था, पर साधना आज भी वरुण का पूरा ख्याल रखती थी। एक दिन वरुण माँ से बोला, माँ, मेरे कॉलेज की ही एक लड़की है मेघा, और वो और मैं एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। अब वो भी मेरी तरह एक बड़ी डॉक्टर बन चुकी है। वो चाहती है कि हम दोनों शादी कर लें। आप इजाजत दोगे तभी मैं शादी करूंगा माँ। अरे बेटा, तेरी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और क्या है। अगर तुम्हें मेघा पसंद है तो मुझे भी पसंद है। इस शादी के लिए मेरी तरफ से हाँ है बेटा। मैंने तुम्हारे पिताजी को भी वचन दिया था कि हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगी। आप बहुत अच्छे हो माँ, आपने हमेशा मेरी खुशियों का ख्याल रखा है। मैं कल ही मेघा और उसके परिवार वालों से आपको मिलवाता हूँ। कुछ दिनों बाद वरुण और मेघा की शादी हो जाती है। एक दिन वरुण जब काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है, तभी अचानक साधना वहाँ आती है। वरुण बेटा, मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर हुआ हूँ। अगर तुम मेरी ट्रेन की टिकट करवा दो तो कल ही चली जाऊंगी। ठीक है माँ, मैं देखता हूँ, कल की टिकट मिल जाए तो। साधना कमरे से जैसे ही बाहर जाती है तभी, ये माँ जी तो तुम पर ऐसे हुक्म चलाती है जैसे तुम्हारी सगी माँ हो। इनको दिखता नहीं है तुम्हें भी अपने काम होते हैं। पहले इनकी फरमाइशें पूरी करते रहो, कोई जरूरत नहीं है इतने आज्ञाकारी पुत्र बनने की। कमरे से बाहर जाती साधना मेघा की सारी बातें सुन लेती है और अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। अगले दिन साधना तबीयत ठीक न होने का बहाना करके वरुण को टिकट बुक करवाने के लिए मना कर देती है। वरुण समझ जाता है कि माँ ने मेघा की सारी बातें सुन ली है, इसलिए तबीयत खराब होने का बहाना कर रही है। उसे पता था कि माँ ने उसकी खुशी के लिए जीवन में बहुत त्याग किए हैं। उस उपकार को वो जीवन भर नहीं चुका सकता। वरुण सोचता है, एक ही रास्ता है माँ को तीर्थ यात्रा पर ले जाने का। अगर हम सब मिलकर जाएंगे तो मेघा को भी कोई परेशानी नहीं होगी। मैं आज ही सबकी ट्रेन की टिकट करवा देता हूँ। वरुण साधना और मेघा दोनों को एक साथ चलने के लिए मना लेता है। थोड़ा नानुकुर करके मेघा मान जाती है। वरुण दोनों के साथ स्टेशन पर पहुँचता है। मेघा ट्रेन में अभी भी साधना से मुंह बनाकर ही बैठी थी। ट्रेन चल पड़ती है। रात के वक्त सब सो रहे होते हैं। मेघा पर्स को अपने पास रखकर सो जाती है। रात में एक स्टेशन पर ट्रेन रुकती है। तभी एक चोर मेघा का पर्स छीनकर भागता है। चोर चोर! मेघा चिल्लाने लगती है। चोर चोर! मेघा चोर के पीछे दौड़ती है। चोर चोर! मेरा पर्स लेकर भाग रहा है, कोई पकड़ो! ट्रेन चल पड़ती है। मेघा को ध्यान नहीं रहता कि ट्रेन तेजी से चल चुकी है। उसका ध्यान चोर को पकड़ने में था। वो ट्रेन के दरवाजे से गिरने ही वाली होती है कि साधना उसे पकड़ लेती है। मेघा की आवाज सुनकर साधना भी उसके पीछे आ गई थी। तभी वरुण भी आ जाता है। मेघा साधना से लिपट कर रोने लगती है। माँ जी मेरा पर्स वो चोर लेकर भाग गया। मेघा, अभी तुम ट्रेन से गिर जाती। ये तो अच्छा हुआ कि माँ ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, वरना अनर्थ हो जाता। वरुण, वो पता नहीं, मेरा ध्यान उस चोर को पकड़ने में था। कोई बात नहीं बहू, अब रोना बंद करो। चलो आ जाओ, तुम मेरे पास सो जाओ। अब जो हो गया उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। साधना मेघा को अपनी सीट पर ही सुला लेती है। मेघा को मानो उस दिन एक सांस में अपनी माँ मिल गई हो। घर वापस आने के बाद मेघा माँ के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करने लगती है। वरुण भी मेघा का बदला व्यवहार देखकर खुश हो जाता है। मेघा को एक दिन कॉल आता है कि उसे शहर की एक सफल डॉक्टर होने के लिए एक अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। उसे सम्मानित करने के लिए अवार्ड फंक्शन में बुलाया गया। मेघा वरुण से साधना को भी साथ ले चलने के लिए कहती है। मेघा स्टेज पर जाती है। आप सबका बेहद शुक्रिया, आपने मुझे इस अवार्ड से सम्मानित किया। पर आज इस अवार्ड को लेने के लिए शायद मैं मौजूद न रहती यदि माँ ने मुझे उस दिन ट्रेन से गिरने से न बचाया होता। मैं तो होश आवाज खो बैठी थी, पर माँ ने उस दिन मुझे संभाला। फ्रेंड्स, और एक बात मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि वो जो सामने बैठी हैं, वो ममता की मूरत है। मेरे पति वरुण की माँ है, जिन्होंने बचपन से मेरे पति डॉक्टर वरुण को संभाला, और आज डॉक्टर वरुण की सफलता का श्रेय माँ को जाता है। मुझे गर्व है कि मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ।
माँ जी, आज मैं आपके हाथों से ये अवार्ड लेना चाहूंगी। माँ जी प्लीज स्टेज पर आइए। वरुण साधना को स्टेज पर लेकर जाता है। साधना मेघा को अवार्ड देती है। मेघा साधना के पांव छूकर आशीर्वाद लेती है। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। साधना को उस दिन जीवन भर की तपस्या का फल मिल जाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।